सुंदरता देखना मना नहीं है, पर ये गाना याद रखना जरूरी है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, हरिहरन वो कितना, मत गाना भैया, सुंदर होगा। 1 मैन इंडस्ट्री है इधर, 1 to 10 अमिताभ बच्चन, बाद में विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, शशि कपूर, अकेले ही काफी हैं हम 3-4 घंटे के लिए महाराज। देख लेंगे बाद में जो होगा, बाद में आप लोग बोलते रहेंगे। दिव्याति दिव्य भाव से, सुंदर भाव से भगवान की यह कथा आगे बढ़ती है। देवहूति का विवाह करदम के साथ होता है। देवहूति सेवा की प्रतीक हैं, करदम तपस्या के प्रतीक हैं। सेवा, तपस्वी का सेवा जब जीवन में हो तो भगवंत का आगमन घर में होता है। कोई सेवा जब तपस्वी का, तपस्या का करे, तपस्वी का मत करो, तपस्या का तो करो। तपस्वी तो आदमी होगा, तपस्या तो एक वृत्ति है, उस वृत्ति की सेवा करो। मनुष्य की मत करो, ना करना हो तो कोई बात नहीं। तपस्या की सेवा जब भक्ति से होती है तो भगवान कपिल का प्रादुर्भाव होता है, अवतार होता है। ये भारत है, यहाँ बूढ़े होने से कुछ नहीं होगा, बाल पकाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ सदा ज्ञान की महिमा रही है। 5 वर्ष के कपिल गुरु की गद्दी पर बैठे हैं और 70 साल की देवहूति मैया नीचे बैठकर श्रवण कर रही है। ये भारत, भारत, भा मतलब सूर्य, भा मतलब ज्ञान, और जो सूर्य या ज्ञान में सदा रत रहता हो, ऐसा भारत, यहाँ ज्ञान की प्रतिष्ठा है। उम्र है तो सम्मान है, प्रणाम कर दूंगा, काका जी प्रणाम, इतना ही। पर अब काका जी रावण हो जाएंगे तो प्रणाम करके क्या करेंगे, उम्र तो बहुत है उनकी। काका जी कंस हो जाएंगे तो कितना प्रणाम करेंगे, प्रणाम में ही सारा परिणाम सामने आ जाएगा। सारे परिणाम तुम्हारे प्रणाम में ही निहित हैं। प्रणाम भी किन्हें करना है, ये भारतवासियों को सीखना होगा। नहीं, अपना तो ऐसा आदत है गुरुजी कि हम सबका नमन करते हैं। सब धान 22.5 पसेरी, जब सबका नमन करते हो तो उन श्रेष्ठों को क्या दिया, उन ज्येष्ठों को क्या दिया, उनके लिए स्पेशल है कुछ तुम्हारे पास? अपना क्या है, एक बेटा गुंडा है, एक बेटा पुलिस वाला है, हम दोनों को बराबर ही प्रेम करते हैं। एक को जेल में डलवाओ, बेटा है तब भी। आतंकवादी तुम्हारा बेटा बन जाएगा तो बेटा कह के छोड़ दोगे? पुलिस वाला है, रक्षक है, सेना में है, वो तुम्हारा बेटा है, सैल्यूट के काबिल है। परंतु घर में ही कोई आतंकवादी पैदा हो गया है तो उसकी जगह अंडमान निकोबार की जेल है, वहां जाना चाहिए उसको, तुम्हारा हो या किसी का हो। नहीं, अपना तो क्या है, दोनों हैं, दोनों पर मोह है, ऐसा नहीं चलेगा। यही गड़बड़ है, इसी के कारण भारत की दुर्गति है। श्रेष्ठों का सम्मान करना सीखो। मंचों से भाषण होता है, भारत की जनताओं के बीच अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं, जब तक उनकी मैं सेवा नहीं कर लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला। अरे मैं एक नया मंत्र देता हूं, छोड़ो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की बात करना छोड़ दो। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ करते करते गरीबों को हटा दिया। ये बातें अब मत बताओ, ये कहो कि अग्रिम पंक्ति में जो धर्म, न्याय और श्रेष्ठता के पद पर बैठे हैं, दशरथ मांझी जैसे लोग, मेहनती लोग, उनकी जय जयकार करेंगे, तब यह देश समृद्ध होगा, जब इस देश को पुनः भारत का गौरव प्राप्त होगा। हम पिछली पंक्ति में खड़े लोगों की सेवा करेंगे, खुद की इतनी सेवा कर गए कि पिछली पंक्ति वाला पिछली पंक्ति में ही रह गया। पिछली पंक्ति के लोगों की संख्या बढ़ती गई, उसके बाद भी पिछली पंक्ति के लोगों की सेवा करेंगे। हाउ, वेयर? दिखता तो नहीं है, अब दिखाओ। इसका मतलब यह नहीं है कि भारतवर्ष में इन इतने वर्षों के बाद, सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद और 47 के आजादी के बाद यह निश्चित कहा जा सकता है कि भारतवर्ष वास्तव में पहली बार अपनी स्वतंत्रता का आनंद धीरे धीरे ले रहा है, जब भगवान राम का विशाल मंदिर अयोध्या की धरा पर खड़ा हो रहा है, और जब यही मथुरा में और काशी के कॉरिडोर बन रहे हैं, और वास्तव में जब नालंदा और तक्षशिला के जैसे विश्वविद्यालय और गुरुकुल बनेंगे इस भारत में, तब भारत की उन्नति होगी। उस भारत का नमन और गौरव पूरी दुनिया में होगा।